कांग्रेस और आरजेडी में पूर्णिया सीट पर टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह है कि कांग्रेस में ताजा शामिल हुए पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। दावा यह भी है कि वो कांग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन है और पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में आई है। जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को लालू यादव की पार्टी ने पूर्णिया से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन पप्पू यादव दावा ये कर रहे हैं कि वो पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर फ्रेंडली फाइट की ही नौबत आ रही है तो अलग अलग जो उम्मीदवार हैं उन्हें उतारने की जरूरत क्यों है? या तो आरजेडी से एक उम्मीदवार उतारा जा सकता था या फिर आरजेडी से ही एक उम्मीदवार उतारा जाता। लेकिन सीधा चंद्रमोहन का रुख करेंगे। चंद्रमोहन, पप्पू यादव ये जो फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, लगता है ये फ्रेंडली फाइट होगी? बिल्कुल, देखिए ये फ्रेंडली फाइट तो नहीं, अब तो आमने सामने की लड़ाई है सीधा जिसमें एक तरफ पप्पू यादव होंगे कांग्रेस से और दूसरी तरफ बीमा भारती होंगी आरजेडी से, और वहीं तीसरे तरफ जो है वो संतोष कुशवाहा होंगे जेडीयू से। तो अब इसमें जिनका पलड़ा भारी हो वो तो आगे चुनाव के समय तय होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो बिहार में महागठबंधन के सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए दिख रहा है। यही वजह है कि पप्पू यादव ने पहले पूर्णिया से अपना ताल ठोका चुनाव लड़ने के लिए और इसी बीच लालू यादव ने बीमा भारती को अपने तरफ से टिकट दे दिया। तो अब पप्पू यादव सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और 2 तारीख को वो नॉमिनेशन करेंगे। जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो महागठबंधन की बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं बिखरते नजर आ रहा है और एक दूसरे के सामने पूर्णिया में आरजेडी के सामने कांग्रेस और कांग्रेस के सामने आरजेडी और इसके सामने जेडीयू नजर आएगी। और इसलिए चंद्रमोहन सवाल उठ रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट कहां से हुई? अगर इतना ही अंडरस्टैंडिंग अलायंस के बीच में थी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तो एक कैंडिडेट उतारते। अब सवाल ये भी है कि क्या 2 कैंडिडेट उतारने से संभावना ऐसी है कि किसी अन्य पार्टी को फायदा नुकसान हो सकता है? 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। 2 अप्रैल को नामांकन किया जाएगा पप्पू यादव की ओर से, जो कि कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया सीट से ही। वहीं बीमा भारती का नामांकन 3 अप्रैल को होगा। बीमा भारती उन 5 विधायकों में से थी जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो रहे थे, जिन्होंने बागी तेवर अख्तियार किए थे। बिहार में 29 मार्च को महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है, लेकिन पप्पू यादव का पहले से बड़ जिक्र कर लेंगे। पप्पू यादव की पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, किसी व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग की बात जनवरी से चल रही है और ये 5 दलों का गठबंधन है। तो पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया है। यानी कि सीधा निशाना जो है ये पप्पू यादव पर साधा जा रहा है तेजस्वी की ओर से। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी थी, तो ज़्यादा कुछ इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो बिहार में महागठबंधन में मचे घमासान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की बेबसी दिखाई दे रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पप्पू यादव को बिना पेंदी का लोटा बता दिया। देखिए, कांग्रेस थका हारा लाचार बेबसी उनकी दिखाई पड़ रही है। एक क्षेत्रीय पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने शर्तों पर समझौता करने के लिए विवश कर दी और वह पार्टी बेबसी के साथ समझौता कर ले। जब पहले राउंड का नामांकन समाप्त हो गया, उसके बाद सीट शेयरिंग और अब घोषणा कर रहे हैं
ये उनकी व्यवस्था साफ दिखाई पड़ती है। उनका विषय है, पप्पू जी का विषय है। पप्पू जी ऐसे भी बिना पेंदी की लोटा है और उनका क्या मामला तेजस्वी से हो जाने उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। दोनों एक ही तरह के हैं, जैसा पप्पू जी है वैसा तेजस्वी जी है, जैसा तेजस्वी है वैसा पप्पू जी है।